मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कहना बहुत मुश्किल है। सही क्या है, गलत क्या है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। अमीर कौन है, गरीब कौन है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। एक ऐसे ही सोच से मुलाकात हुई मेरी। घर को मेरी आई फुल टाइम मजदूरी करती थी। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, काय के वास्ते? तेरे पढ़ाई के लिए। और तू है कि अकेले मस्ती करता है उन आवारा छोकरों के साथ। तेरे बाप का सपना था कि इस बार बरसात के बाद इस घर को बनवाने का। मैं अकेले मेहनत करती हूँ कि तू पढ़ लिख के कुछ बन जा, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। हाँ, जा जा जा, इस बार मुखिया ये भी देने वाला नहीं है, समझे? फिर फेंकना थाली। उस दिन बैठ के मैं बहुत सोचा था, फिर डिसाइड किया नहीं, बस मेरे भाई का हेल्प करने का, और मैं चल दिया आई के पास। भाई मैं पढ़ाई करेगा, लेकिन ये तुम्हारा जब काम खत्म हो जाएगा तब। भाई सुन ना, देख 1 साल काम खत्म होने को है, उसके बाद घर बनाएगा और फिर पढ़ाई करेगा। मैं देख, जिंदगी एक किताब है, इसमें गीता और भागवत से भी ज्यादा ज्ञान छुपा हुआ है। तू पहले अपनी जिंदगी को पढ़, वही बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी आई पढ़ी लिखी नहीं थी और उसकी बातों से इधर को बहुत अच्छा। अगर मैं नहीं रही तो इस बिंदी को याद रखना, बोले तो मिटाने का नहीं। ये मेरे मेहनत की कमाई है। जिस दिन पैसा मिला उस दिन का नहीं लिखी। एक दिन का 300 रुपए के हिसाब से बोल करके पैसा ले लेना। साहब, आई की वो जिंदगी वाली बात वो दिन रात के टाइम मालूम हुआ मेरे को। उस जिंदगी ने एक बात मुझे भी सिखाई कि जिंदगी को जितना पढ़ो उतना ही कम है। इसके लास्ट पेज का पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो आई का क्या होगा साहब? बोले तो आई फुल टाइम बीमारी रहने लगी, उसने कहा। भाई ठीक है, ये ले दवा खा और आराम कर। तू मुखिया से बोल, मैं कल काम पे आएगी, नहीं तो वो पैसे काट लेगा। आई कहीं नहीं जाना तेरे को, ये ले आराम कर, दवा खा। अभी ठीक है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रे। तू मुखिया के यहाँ जा, उसको बोल दे, नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। आई तू काहे को टेंशन लेती है? मैं है ना इधर, मैं बचा हुआ काम पूरा करेगा। मैं जाएगा कल से काम पे। उसके बाद आई बीमारी रहने लगी साहब। आई का बचा हुआ काम मैं पूरा किया, लेकिन मुखिया बीच बीच में थोड़े बहुत पैसे देता था, जिससे आई का दवा और घर के खर्चे में ही खत्म हो जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर काम खत्म होने के बाद मुखिया पैसा दिया ही नहीं सका। ऐसा अभी आया नहीं, आएगा तो तेरे को मिल जाएगा। 2 साल हो गए काम खत्म होने को, क्यों नहीं है पैसा? मैं दूसरे के खेत में काम कर करके घर चलाता है, आई का दवा लाता है। मैं कुछ नहीं चाहता, पैसा चाहिए मेरे को। जाके सरकार से मांग। ऐसे कैसे सरकार से मांग? काम किया मैं इधर को जाएगा सरकार के पास, काय को किधर जाएगा मैं सरकार के पास? मेरा सर मत खा, तू जा सरकार के पास, नहीं इंतजार करने का पैसा इंतजार करने का। ठीक है, आप लिख के दो सरकार का पता, मैं जाएगा उधर, और कितना पैसा मेरे को मांगता वो भी लिख के दो। लिख के दू? काय को लिख के दू? अरे वरना सरकार को पता कैसे चलेगा कितना पैसा मांगता है मेरे को? सरकार को सब पता है, तू जा जा। मैं आई को नागपुर लाने वाला था साहब, इलाज के वास्ते, पर आई बाबा के सपने के वास्ते कहीं गई नहीं सर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुखिया से बोल के मेरे पैसे देने के, मेरे को घर बनाने का। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे को घर बनाने का। जा मुखिया से बोल मेरे को पैसे दे, मेरे को घर बनाने का।
उसके बाद आई रही नहीं सर, ना पैसे मिले, ना ही रही, और ना बाबा का सपना पूरा हुआ। चोरी क्यों की? भाई का सपना था साहब, उसके अस्थि को गंगा जी में बहाने का। उसके वास्ते मैं इधर का और जाते टाइम जब न खाने के पैसे रहे और न टिकट के। कहानियां बनानी नहीं पड़ती, खुद बन जाती है। हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है और तुम्हारी जर्नी भी खत्म नहीं हुई, चलने को पूरा उम्र बाकी है। मतलब सर, मतलब ये कि इंसान को जहाँ जाना होता है जिंदगी उसे खुद ब खुद वहाँ पहुँचा देती है और वक्त वक्त पर उसे उसका मतलब ही समझाती रहती है। मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई क्योंकि मुझे पिज्जा और बर्गर पसंद नहीं था और उसे सूखी रोटी भाती नहीं थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। खैर, तुमने तो भी कुछ खाया है नहीं, अभी वैसे ही पड़ा है सारी चीजें। सर वो पिज्जा वाली बात समझ में। पुलिस की ड्यूटी से मुझे क्राइम ब्रांच में भेज दिया क्योंकि मैं घूस नहीं लेता था और मेरी बीवी को मेरी सैलरी पसंद नहीं थी। खैर, अपनी कहानी का तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी कहानी तो बन चुकी है, अब खत्म कैसे करना है ये तुम्हारी। मेरे को मुखिया को मर्डर करने का साथ, उसकी वजह से मेरा सब बर्बाद हो गया। अरे क्या लेकर आए थे कि बर्बाद हो गया? हाँ, सरकार भ्रष्ट है कि लोग भ्रष्ट हैं, कहना मुश्किल है। जब सरकार लोगों के साथ है तो सरकार कैसे भ्रष्ट हो गई? तो क्या लोग गलत? देख, मेरी माँ कहती थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, तेरा भाई जो है वो तुझसे सब चीज ले सकता है, जमीन में आधा ले सकता है, जायदाद में बंटवारा कर सकता है, लेकिन पढ़ाई में कभी नहीं कर सकता। और जिस कागज की तुम बात कर रहे हो वो कानून में बात चुका है, जिसे एक्ट 2005 कहा जाता है, सूचना का अधिकार। उसके द्वारा तुम अपने मुखिया से 10 दिन के अंदर गांव की सारी जानकारी ले सकते हो, कहां से फंड आया, किधर फंड गया, समझे? अगर वो जानकारी नहीं देता है तो 11वें दिन से उसे प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे वो सरकार से मिलने का सर। सरकार से मिलना है तो जाकर पढ़ाई कर, सरकार के बारे में रिसर्च कर, सरकार मिलेगा। आप तो इतना जानते हो सर, आप क्यों नहीं बता रहे? जो तुम जानना चाहते हो वो मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा। सर चले? दुनिया के इस रंगमंच पे तो भगवान का पता नहीं, पर हर इंसान के अंदर एक भगवान है, एक दूसरे इंसान के लिए। उस लड़के को प्रोफेसर शुक्ला के यहाँ भेजने का मेरा निर्णय सही था।